नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम बुनते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी ही लिखी रचना जिसका शीर्षक है साहिरी। इस जहाँ में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। बहुत से ऐसे राज हैं जो आम इंसानों को नहीं मालूम। कायनात में बहुत कुछ पर्दादारी है। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि हैरानी भी हैरान रह जाती है। कुछ ऐसा जिससे हम अनजान हैं तो उन बातों को कभी अंधविश्वास तो कभी सुपर नेचुरल का नाम दे देते हैं। पर कभी ऐसे किसी राज से सामना हो जाए तो कुछ कानों सुने राज आंखों देखी हकीकत में बदल जाएं तो, और अगर हम में से किसी का वास्ता ऐसी किसी हकीकत से पड़ जाए तो। ज़हीन डॉक्टर शिराकी को इस जाने माने अस्पताल में जब अपने हुनर आजमाने का मौका मिला तो उनके ख्वाबों में भी नहीं था कि यहाँ उनका पहला केस ही इतना चैलेंजिंग होगा। नफ्सियात के माहिर डॉक्टर ने काफ़ी कम वक्त में अपना नाम इस फील्ड में कर लिया था और ये केस उनके नाम की वजह से ही उनके पास आया था। खूबसूरत सी खामोश लड़की, छुई मुई सी सिमटी हुई, सारे जहाँ की उदासी को समेटी हुई आंखें जिनमें ना जाने कैसी तिलस्मी चमक थी कि जो नज़र मिलाने वाले को सिहरा जाती थी। इतनी खूबसूरती और ये साहिरी दोनों ही उस लड़की पर से नज़रें हटाने नहीं देते थे। पर जहाँ उसने पलकों की चिलमन उठाकर नज़र मिलाई, देखने वाले की रीढ़ में सिहरन ऐसी झुरझुराहट पैदा करती कि उसकी नज़र खुद ब खुद झुक जाती। डॉक्टर शिराकी ने तफसील जाननी चाहिए कि क्यों नाजुक ने खामोशी ओढ़ ली है। उनमें सलाहियत ही ऐसी थी कि नाजुक ने जुबान खोल दी। हल्की फुहारों की रेशमी छुअन भला किसे अच्छी नहीं लगती, और अगर वो बारिश के मौसम की पहली फुहार हो तो आब की छुअन को तरसती सूखी मिट्टी जब उस फुहार से सरशार होकर अपनी रूह की खुशबू बिखेरती है तो वो महक कितनी दिलफरेब होती है ना। बस ऐसी ही कुछ खुशबू होती है इश्क की पहली फुहारों में भीगे हुए मन की, जिसे वही महसूस कर सकता है जिसने इसे कभी जिया हो। दावते आम में खाना खिलाता शामी नाजुक की प्लेट में बिरयानी डालता गया। उसकी निगाहें नाजुक के सर्रापे से ऐसी मुतासिर हुई कि उसे अपने आसपास की भी सुध न रही। वो तो जब उसके आसपास सब हंसने लगे तब उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। एक मजहब, एक सी माली हालत वाले ख़ानदानों में रिश्ता तो हो सकता था। शामी के घर वालों ने नाजुक के घर मांग रखी। नाजुक के अब्बा ने कुछ कहने से पहले नाजुक से पूछा और उसने अख्तियार अपने वालिद को सौंप दिया। नाजुक ने अपने बड़ों की बातों का मान रख लिया। हालांकि उसे शामी से कोई अलग सा लगाव कभी महसूस नहीं हुआ। अक्सर माँ बाप की पसंद को अपना लेने वाली लड़कियाँ, शौहर के लिए ज़िंदगी जीने वाली लड़कियाँ दिल से खाली रह जाती हैं। ज़रूरी नहीं शादी के बाद भी मोहब्बत हो जाए, पर जीवन साथी की फ़िक्र और लगाव के जज्बे इस अजीम रिश्ते को निभा ले जाते हैं। पर कभी कभी ये खालीपन ख़तरनाक भी हो सकता है, ख़ास कर तब जब दिल के खाली सिंहासन पर कोई और आ विराजे। एक खुशनुमा सुबह नाजुक अपनी बहन के साथ तालाब के किनारे घूमने आई थी। ये शहर का काफ़ी बड़ा और पुराना तालाब था जिससे लगा हुआ बांस का जंगल हुआ करता था। अब बांस के जंगल का दायरा सिमट गया था और लोगों ने जगह साफ करके छोटे छोटे झोपड़े बना लिए थे। फिर भी काफ़ी घना झुरमुट बचा हुआ था बांसों का, और इन बांसों के बारे में काफ़ी कुछ अजीब सी बातें भी सुनने को मिलती थीं। सच या झूठ खुदा जाने। सावन का सुहाना मौसम था। ज़मीन ने हरियाली की चुनर से श्रृंगार किया हुआ था और उस पर लाल लाल बूटे सी वीर बहूटी मचलते रहती थी। आसमान में काले और सिलेटी बादलों की महफिल जमी थी। उस रोज़ सुबह तो मौसम खुशगवार था, पर बाद में बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। बातों ही बातों में दोपहर के 12:30 बज गए।
हल्की फुहारों ने जब नाजुक के नाजुक बदन को सहलाया तो उसे घर की याद आई। काफ़ी देर हो गई थी, अब चलना चाहिए। दोनों बहनों ने घर जाने कदम बढ़ाए। अचानक नाजुक को कुछ हुआ और वो लड़खड़ा के गिर गई। सरदार ने सभी से कहा था कि बारिश के महीने में बाहर मत जाना, पर ये बरसती बूंदें, ये मिट्टी की गीली गीली खुशबू और ये मिट्टी से बनी खिलखिलाती परियां जिनमें खुदा ने जान फूकी हैं, मुझे अपनी तरफ ऐसे खींचने लगी है जैसे कोई तिलिस्म। अजीब है ना? मैं जानता हूँ मैं आतिशी हूँ, लेकिन फिर ये मिट्टी से बनी हसीनाएं मुझे क्यों लुभा रही हैं? क्यों इनको बारिश में हंसते खिलखिलाते और भीगते हुए देखना मुझे अच्छा लग रहा है? आतिशी हसीनाएं तो मुझे कभी भी अपनी तरफ माइल नहीं कर पाई, हालांकि वो इन मिट्टी की मूर्तों से कहीं ज़्यादा हसीन है। मैं दामिश हूँ। हम इफ़रित हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। हमारे आलीशान महल होते हैं ज़मीन के अंदर। हमारा पूरा शहर बसा होता है। हम आग से बने होते हैं और हमारी ताकतें बेमिसाल होती हैं। जिन्नों की कौम में हम सबसे ताकतवर होते हैं। मेरे वालिद हमारे बादशाह के ख़ास करीबियों में से हैं और हमारा बड़ा ही आलीशान महल है ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर बारिश का कोई वजूद नहीं है और अभी तक मुझे कुदरत की इस नेमत के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं था। मैं अपने महल और शहर में होने वाली दिलचस्पियों में खोया रहता था। पर पिछले दिनों की बात है, मेरा हमसाया जो मेरी ही उम्र का है पर हैसियत में हमसे कमतर है, मुझे इंसानों की बस्ती दिखाने ले गया। सरदार का हुक्म नहीं था कि बस्ती के जवां इफ़रीत बाहर जाएं, इसलिए हम छुप के गए। इंसानों की बस्ती में हम घूम रहे थे कि हल्की बारिश होने लगी। हम दोनों ने ही बारिश की ये हल्की हल्की फुहारें पहली बार देखी थी। मेरे हमसाये का तो पता नहीं, पर मुझे मिट्टी की खुशबू लुभा गई। वैसे तो बचपन से ही मुझे अपने महल और उसके रहने वालों से ज़्यादा मिट्टी के बने इंसानों में और उनकी दुनिया में दिलचस्पी रही, पर ना जाने ये मेरी उम्र का कौन सा दौर है जिसमें मुझे नए तरह की हसरतों का सहर अपनी ओर खींचे चला जाता है और मैं उसकी तरफ ऐसे जाता हूँ जैसे चांद की तरफ चकोर। लेकिन क्या इन हसरतों का मुकाम फ़कत मायूसी और नाकामी है? जिसकी मुझे तलाश है वो कब मिलेगी? एक दिल फरेब कम सिन नाजुक सी मिट्टी की बनी मूरत जिसमें खुदा ने रूह फूंक दी थी, मेरी आंखों के सामने लड़खड़ा के गिर पड़ी। मैं अनजाने ही उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन मैं उस तक पहुंचूं इसके पहले ही इंसानों ने आगे बढ़ के उसे थाम लिया। मैं जलती निगाहों से ये मंजर देखता रह गया। मेरा हमसाया मुझे उस वक्त तो ले आया वहाँ से, लेकिन वक्त मेरे लिए ठहर गया। मेरे ख्वाब के नगर की शाहज़ादी का पहला दीदार कुछ इस तरह से हुआ और मुझे पता चला कि वो मिट्टी की बनी हसीना नाजुक शुमैला नाम है उसका। मेरे इश्क को मंजिल का पता मिल गया। आतिशी इफ़रित और आदम की औलादों में रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। बड़ा मुश्किल मरहला है, पर होता है ऐसा। इकलौते बेटी की ख्वाहिश मेरे वालिद ने बेदिली से मंजूर तो कर ली, पर उन्हें और मुझे भी ये बेल ज़बरदस्ती से नहीं, रज़ामंदी से मुंडेर चढ़ानी थी। और यही नहीं हो सकता था क्योंकि हमें पता चला कि नाजुक किसी और की अमानत थी। मेरे वालिद ने मुझे लाख समझाया कि दामिश, उस लड़की को भूल जाओ। मिट्टी और आतिश का मेल अक्सर ही तकलीफ़ लाता है। कई बार आतिशी भी मिट्टी की बनी मूर्तों के हाथों हार जाते हैं। और वो लड़की तो किसी की अमानत है, किसी से वाबस्ता है, उस पर नज़र डालना अखलाकन भी ठीक नहीं है। पर उन्हें कौन समझाए कि इस हिसार से निकल पाना मेरे लिए अब नामुमकिन है। मैं बहुत अच्छा इफ़रित हूँ, लेकिन दिल भी रखता हूँ जो कि अब अपनी धड़कनों को नाजुक का ग़ुलाम कर बैठा है। इश्क और मुश्क में सब जायज़ है। मैं कुछ ठाने बैठा था। सबसे नज़र बचाकर मैं ज़मीन के ऊपर आ गया। शामी नाजुक के कमरे में उसके काफ़ी नज़दीक बैठा था। वो सभी फ़िक्रमंद थे उसकी सेहत के लिए। शायद उसे मौसमी बुखार था। मैंने अपने जलते दिल को संभाला। कुछ दिनों में नाजुक की हालत संभल गई। मैंने अपनी मंजिल को पाने काम शुरू कर दिया। खूबसूरत मिट्टी के बने इंसान का रूप धारे
मैंने नाजुक की नज़रों में आने के जतन शुरू कर दिए। मैं चाहता तो उसे अपनी जादुई ताकत से अपना सकता था, पर मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए थी। मेरी असलियत को जानकर वो मुझे कबूल करे, यही मेरी ख्वाहिश थी। हर लम्हा, हर दिन, हर रात नाजुक के आसपास रहना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया। दिन में मैं उसे नज़र आता, पर रातों को मैं उसकी नज़रों से पोशीदा हो जाता। नज़रअंदाज करती रही वो मुझे, पर कब तक करेगी। तू चाहे जुल्म कर जितना, ये तुझको अख्तियार है कि तुझको हो ना हो दिलदार, मुझको तुझसे प्यार है। दिल से दिल को राहत होती है। नाजुक तक मेरे दिल की आरज़ू पहुंच गई। हम मिलने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी मोहब्बत की आग का धुआं ज़माने को नज़र आ गया। हमें एक दूजे को हासिल करना था, लेकिन नाजुक अपने घर में कुछ कहती इसके पहले सब राज खुल गए। वक्त से पहले मुझे आगे के फ़ैसलों को अंजाम देना पड़ा। अभी तो नाजुक को भी मेरी सच्चाई नहीं बता पाया था। मैं हूँ नाजुक, और ये दिल जिस रफ्तार से धड़क रहा है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। मुझे शामी के लिए ये एहसास कभी नहीं हुआ। ये कैसा एहसास है? दामिश को देखती हूँ तो उसके बाद मुझे अपना भी होश नहीं रहता। अजब सी बेखुदी मुझ पर तारी हो जाती है। मुझे दामिश की मोहब्बत ने जीत लिया है। यही मेरी मंजिल है, मेरी आरज़ू है, मेरी चाहत है। बाबा से मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर सब कुछ कह दिया। मेरे बाबा ने मेरी आरज़ू के लिए, मेरी खुशी के लिए शामी के घर माफ़ी मांग ली। खुदा मुझे माफ़ करना, मैं अपने वालिद को वादा तोड़ने का गुनाहगार बना रही हूँ, पर यह मोहब्बत भी तो तूने ही मेरे दिल में जगाई है ना मेरे मालिक। इश्क में मजबूर हूँ, मैं दामिश हूँ। हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई, पर अभी कांटों भरी राह पार करना बाकी था। नाजुक के वालिद ने बेटी की खुशी के लिए अपना वादा तो तोड़ लिया, शामी से रिश्ता ख़त्म कर दिया, पर वो चाहते थे कि मैं उनको अपने वालिदैन से मिलाऊं। इधर मेरे वालिद चाहते थे कि मैं अपनी माशूक को अपनी हकीकत बताऊं, तभी वो कायदे से रिश्ता डालेंगे। मैंने तय किया मैं नाजुक को अपनी सच्चाई बताऊंगा। मुझे यकीन था तब भी वो मुझे इतना ही चाहेगी। इंसान के ख्वाबों पर हम आतिशों को अख्तियार हासिल है, और नाजुक को हकीकत बताने मुझे यही रास्ता ठीक लगा। मैं लगातार कई दिनों तक अपनी माशूक को बेचैन करने वाले ख्वाब दिखाता रहा। रातों के अंधेरों में, ख्वाबों में इफ़रित के रूप में मुझे देखने वाली नाजुक दिन की रोशनी में मुझसे मिलने पर सवालिया निगाहों से मुझे देखती। मैं नज़रें झुका लेता। कह दो दामिश, तुम ख्वाब के अलावा सच कह दो, मेरी जान ने तड़प के मुझसे कहा, और मैं खामोश ना रह सका। हाँ नाजुक, मैं वही हूँ, तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं। नाजुक सिर्फ नाम की हूँ मैं। इतनी बड़ी बात भी मुझे मेरी मोहब्बत से डिगा नहीं पाई। मैं तुम्हें तब भी चाहूँगी मेरे महबूब। मैंने दामिश के हाथ थाम लिए। एक पल भी नहीं सोचा कि मैं आदम की औलाद हूँ और दामिश आतिशी है। मोहब्बत ने इंसानों के बीच के ऊंच नीच पार की है, पर मेरे किस्से में मोहब्बत एक कदम आगे निकल गई। मेरा दामिश मेरी आरज़ू में मजबूर था। वो चाहता तो ना बताता अपनी सच्चाई, लेकिन वो अपनी कौल का सच्चा है, और सच्चाई सिर्फ इंसानों की ही बपौती नहीं है। मैंने दामिश की आरज़ू के मुताबिक अब्बा से सब सच कह दिया। ज़माना अगर मोहब्बत को समझता तो कैस दीवाना वार नहीं भटकता, फरहाद को मरना ना पड़ता, महिवाल चनाब में नहीं डूबता, और दामिश को भी नाजुक मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता दामिश। तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में। तुम्हें काबू में करने आमिल बुलाए गए हैं, वे तुम्हें ग़ुलाम बना लेंगे। लौट जाओ मेरे दामिश, हमारे मिलन की कोई राह नहीं। तुम मेरे शहजादे किसी की तावीज़ों के अमल पूरे करने को बंधक बना लिए जाओगे। इंसान मिट्टी का है तो क्या, उसके इल्म के आगे तुम हार जाओगे। चले जाओ मेरे दामिश, चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। चले जा तू मेरी दुनिया में, तेरा काम नहीं, सिवा फ़ुरक़त के इस रिश्ते का कुछ अंजाम नहीं।
पर वही हुआ जो नहीं होना था। दामिश की आरज़ुएं क़ैद कर ली गईं। हमारे घर और हर फ़र्द को आयतों से महफूज कर दिया गया। मेरा दामिश मेरी उल्फत में एक ग़ुलाम बन गया। मैं उसकी चाहत में सौदाई बन बैठी। मैं उसका इंतज़ार करूँगी, उसकी रिहाई का। फिर से वो बारिशें आएंगी जिनकी बूंदों ने जाल फैलाकर मेरे दामिश को मेरी मोहब्बत में बांधा था। वही बारिश मेरे दामिश को मेरे पास लाएगी। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी, मैं तब तक इंतज़ार करूँगी। आज इतने अरसे की खामोशी के बाद नाजुक ने ज़ुबान खोली। उल्फत की मारी बेअख्तियार नाजुक सौदाई लगती है ज़माने को। डॉक्टर शिराकी क्या करते, क्या दवा लिखते, क्या समझते और क्या समझाते? इश्क की कोई दवा है क्या? आपके पास है क्या कोई इलाज इश्क का? ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी एक कहानी साहिरी। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक मेंबर। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।